एक टाइम में इंडियन लग्जरी कार सेगमेंट की अगर बात करें तो GLA X1 टाइप की जो फैमिली थी या सेगमेंट था काफ़ी खुशहाल था। वहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद Audi की भी लेटेस्ट Q3 अब आ गई है, जिसे हम टाइम ड्राइव में आज लेकर आए हैं। इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो इसके इंजन स्पेक्स हैं, वो इसके इंटीरियर में क्या कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो सब आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। तो इस लेटेस्ट Q3 में जो इंजन है उसी से कहानी शुरू करते हैं। 2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। जो ताकत है दैट्स अराउंड 190 हॉर्स पावर। अब उसे BHP में आप कन्वर्ट करेंगे तो मे बी 185, 186 या 187 BHP होगा। एनीवे 320 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है। टॉप स्पीड 222 की बताई जा रही है और 0 to 100 क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, कितनी एक्साइटिंग है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये है नज़ारा इसके इंजन बे का। ऑब्वियसली जिस सेगमेंट में है वहाँ पर आपको हाइड्रोलिक्स ही मिलेंगे। तो अब इसके एक्सटीरियर या डिमेंशंस की बात करें, यहाँ पर ओवरऑल जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट आपको ज़रूर महसूस होगा। और जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट करती नज़र आ रही है, जो इसके जो शोल्डर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा आपको कर्वी नज़र आएंगे, थोड़े से ज़्यादा बोल्स्टर्ड नज़र आएंगे। वो इसे थोड़ी सी ज़्यादा मस्कुलर भी बना रही है और बहुत सारे लाइन्स और क्रीजेज़ आपको इसके बोनेट के ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं। जो फ्रंट ग्रिल है वो हम देख ही रहे हैं कि आजकल लगभग सभी कार कंपनीज जो है अपने फ्रंट ग्रिल के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी बोल्ड उसे बना रही हैं। यहाँ पे भी डल मेटालिक आपको जो हेक्सागोनल आपको फ्रंट ग्रिल का हाईलाइट देखने को मिलेगा, प्लस बीच में थोड़े से ज़्यादा शाइनी आपको क्रोम के लाइन वर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जो आई गेस ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा बोल्ड इसे बनाता है। ओवरऑल स्पोर्टी लग रही है। LED पूरा सेटअप आपको इसमें दिया गया है। जो DRLs हैं वही आपको कॉम्बिनेशन लैब के तौर पर इंडिकेटर्स में भी वही ऑरेंज में तब्दील हो जाते हैं। फ्रंट के हिसाब से जैसे मैंने कहा फ्रेश लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेडिकली अलग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अलॉयज़ के ऊपर अगर नज़र डालें वो मुझे ज़्यादा मस्कुलर सी, थोड़ी इंडस्ट्रियल टाइप की लग रही है। 5 स्पोक अलॉयज़ अच्छा ये लुक आपको नज़र आएगा। तो लुक के मामले में तो ट्विक्स हुए ही हैं। इसके अलावा डिमेंशन भी थोड़ा सा बदला है। इसकी लेंथ अगर हम कहें 37 mm ये अब ज़्यादा लंबी है। जो हाइट है 18 mm आपको ज़्यादा ऊंची दिखेगी, बट विड्थ सिर्फ 4 mm इसकी बढ़ी है। इसके अलावा एक प्रोमिनेंट बड़ा सा सनरूफ आपको देखने को मिलेगा और जो रूफ है पैनोरामिक आपको ये ग्लास रूफ देखने को मिलेगी। तो एक विजिबिलिटी जो है वो बड़ी होगी, लेकिन जो सनरूफ है उसका हिस्सा वो भी ठीक ठाक साइज़ में खुल जाता है। ऑब्वियसली मैंने खोल के यहाँ रखा हुआ और मेरा सर आप वहाँ से बाहर आता हुआ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यही हम आप लोगों से अपील करते रहते हैं कि इतना खर्चा किया है, थोड़ी समझदारी भी बरतें। सनरूफ का इस्तेमाल वहाँ से अपना सर टोस्टर से जो ब्रेड निकलता है उस तरह से पॉप करने के लिए नहीं होता है। एनीवे उस सेफ्टी मैसेज के बाद एक जो इसकी यूटिलिटी या जो फीचर है उसके बारे में आपको बताएं। यहाँ जेस्चर कंट्रोल है। यहाँ पे जो टेल गेट है उसे आप को चाबी लगाने की, बटन दबाने की ज़रूरत नहीं, इन केस यू आर कमिंग विद समथिंग मार्केट या शॉपिंग करके। जो लगेज स्पेस है वो भी आपको पहले से ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएगा। 530 लीटर्स इसमें आपको लगेज स्पेस मिल रही है। और यहाँ जो स्पेस इंक्रीज़ किया गया है, क्या सेकेंड रो में भी स्पेस बढ़ा है कि नहीं वो देखते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर केवल लग्जरी के लिए जो कस्टमर्स हैं वो गाड़ी नहीं लेंगे, यूटिलिटी भी वो लोग ज़्यादा देखेंगे। So guys, क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ Audi Q3। और लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होता है। अब जो इवैल्यूएशन है वो थोड़ा सा रिलेटिव है, बिकॉज आई एम 6'3" और मेरी हाइट के हिसाब से आपको यहाँ पर स्पेस कम मिलेगा। अगर आप लंबे चौड़े पैसेंजर्स हैं, Q3 के सेकेंड रो में 2 लोगों के लिए ओके जगह है, लेकिन 3 लोगों के लिए मामला, लुक एट दिस सेंट्रल टनल, ये काफ़ी ऊपर उठा हुआ है। 3 लोगों के लिए मामला टाइट हो सकता है। अगर आप की हाइट मेरे जैसे है फिर 2 लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नी रूम और लेग रूम के हिसाब से नहीं लेगा। जो सीट्स है, कुशनिंग है वो कंफर्टेबल है और जो बैक सपोर्ट है वो भी रोबस्ट सा आपको नज़र आएगा। और जो हेडरूम है वो भी थोड़ा सा स्कूप्ड आउट है, तो जगह मुझे यहाँ मिल रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 लोगों के लिए आरामदेह, 3 लोगों के लिए मामला एडजस्टमेंट वाला हो जाएगा। आर्मरेस्ट, इसके अंदर आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं,
जो फील है वो आपको ओवरऑल सॉलिड लगेगी। आइसोफिक्स आपको एंकरेजेस मिलेंगे। डुअल जोन एसी कंट्रोल है, तो फिर आगे दो अलग अलग जोन बन सकता है। पीछे के लिए आपको टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल फील यहाँ पे भी सॉलिड, रोबस्ट, स्पोर्टी, क्लीन नजर आ रही है। लेकिन स्पेस के मामले में मेरा वर्डिक्ट आप सुन चुके हैं। हाँ, ये जो पैनोरामिक आपको ग्लास रूफ मिल रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस ज़रूर फील कराता है। फर्स्ट रो में कहानी कैसी है Audi Q3 की? सबसे पहले आपको अच्छा लगा, मुझे तो काफ़ी ये खूबसूरत और काफ़ी कूल सा लग रहा है। फुल्ली डिजिटल आपको यहाँ पर सामने डिस्प्ले मिल रहा है। ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं। फिलहाल डायनामिक मोड में मैंने इसे रखा हुआ था और आपके पास टैकोमीटर, स्पीडोमीटर के अलावा लाइव आपको फ्यूल एफिशिएंसी कार कितना दे रही है वो आपको पता चलता रहेगा। कितनी दूर गई है, कितना रेंज बचा हुआ है। सो ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके डिजिटल कॉकपिट में देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे कूल लगी वो है इसमें लगा हुआ पैडल शिफ्टर्स। ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट सा है, बट पैडल शिफ्टर्स के आते ही जो फील है वो बदल जाती है। आपको लगता है कि हाँ, एक बहुत ही स्पोर्टी, आप बहुत ही तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहे हैं। अगर ऑटोमेटिक है तो भी ये काफ़ी क्रिस्प होगी। तीसरी चीज़ जो मुझे नई और अच्छी सी लग रही है वो है इसका पूरा लेआउट। पहले से ज़्यादा शार्प, काफ़ी एंगुलर इसके डिज़ाइन हैं। जो लाइन्स और कर्व्स हैं वो भी इसे काफ़ी नया सा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो एम्बियंट लाइटिंग है उसमें भी काफ़ी क्लेवर से टच किए गए हैं। स्क्रीन का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लेआउट आपको फेमिलियर लगेगा। अगेन एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है वो है मिनिमल सा ये डिज़ाइन। ढेर सारे बटन्स नहीं हैं, ढेर सारा ओवर किल ऑफ स्क्रीन्स नहीं है। एक स्क्रीन आपको यहाँ नज़र आएगा। इसके नीचे आपको फिजिकल टच बटन्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ड्राइव सेलेक्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इन सब के बटन्स, पार्क असिस्ट वगैरह के बटन्स आपको यहाँ पर फिजिकल देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ जो क्लीनलीनेस मुझे नज़र आ रहा है, आई एम लाइकिंग इट। जैसे मैंने कहा कि यहाँ आमतौर पर अब ढेर सारा ये जो बड़ा बड़ा स्क्रीन आ गया है वो फील थोड़ा सा कम करता है गाड़ी की, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग भी होता है। खैर, इसके नीचे अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो फ़ोन बॉक्स कंपनी का होता है ऑडी का, बाकी गाड़ियों में जो लगाते हैं कई बार आर्मरेस्ट के नीचे होता है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बहुत नज़र नहीं आता। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग की का स्लॉट दिया गया है। 2 टाइप सी आपके चार्जर यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। जो गियर शिफ्ट जो नॉब है काफ़ी स्पोर्टी नया सा फील होता है, कूल सा लगता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 2 आपके पास बॉटल होल्डर कह सकते हैं, कप होल्डर्स, 12 वोल्ट का पॉइंट है। एक और ख़ास चीज़ जो आपको इस Q3 में देखने को मिलेगी, यस मैं भूल गया था, यहाँ पर पावर्ड आपको सीट्स मिलेंगे फ्रंट के दोनों ही। तो आप बटन दबाइए और सीट आपके हाइट, आपके रीच के हिसाब से चेंज कर लेगी अपना पोजीशन। तो यहाँ कहानी तो मज़ेदार मुझे लग रही है। फर्स्ट रो में जो Q3 की कहानी है मुझे रिफ्रेश लग रही है, अपडेटेड लग रही है, एंड इट्स लुकिंग नाइस। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि स्पेस के मामले में अंदर से आपको कॉम्पैक्ट काफ़ी फील होगी। तो बहुत ज़्यादा आपको स्पेशियस शायद चौड़ाई में, विड्थ में ना लगे, बट अदरवाइज जो आमतौर पर इस सेगमेंट में खुद से ड्राइव करने वाले लोग हैं उनके लिए एडिक्वेट मामला नज़र आ रहा है। तो गाइस, अब इस Audi Q3 के ड्राइव की हम बात करते हैं। कहानी जो है नई इस Q3 में, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, इंजन के स्पेक्स आपको हमने बता ही दिया है कि 2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, अराउंड 190 हॉर्स पावर की ताकत है और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। अगर आपका सवाल शुरुआत में है कि क्या स्पोर्ट्स कार की तरह भागती है, तब मैं कहूँगा कि नहीं, वैसी ताबड़तोड़ नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको तुरंत वाव नहीं करेगी, बट एक बार जब भी टेक ऑफ कर लेती है उसके बाद काफ़ी सॉलिड इसका परफॉर्मेंस मुझे नज़र आता है। एक लीनियर तरीके से इसकी पावर डिलीवरी मुझे नज़र आती है, और सिमिलरली ब्रेकिंग के मामले में भी ये काफ़ी सॉलिड मुझे फील होती है। और इसके अलावा अगर हैंडलिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको एक टिपिकल Audi की प्लांटेड फील ज़रूर नज़र आती है। चाहे वो हल्के फुल्के कॉर्नर्स हों या थोड़े से तेज़ कॉर्नर्स भी हों, वहाँ पे ये बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको ड्राइव करती हुई, परफॉर्म करती हुई नज़र आती है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो वहाँ वो भी सॉलिड सी फील होती है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत फीडबैक मिल रहा हो, लेकिन हाँ, इट गिव्स अ वेरी सॉलिड फील।
तो कहानी ये है कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। यहाँ पे इस सेगमेंट में जो एंट्री करने वाले बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जो बैज जिनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो भी कंडीशंस होते हैं, जो क्राइटेरिया होते हैं, वो ये फुलफिल करती नज़र आती है। स्पेस ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा होती तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अगेन इस सेगमेंट में जिस तरह कॉम्पिटिशन है उस हिसाब से प्राइसिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल इसके लिए होने वाली है। कैसी लगी स्टोरी हमें ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स आप हमें भेज सकते हैं टाइम्स लाइव के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर।